नमस्कार दोस्तों हमें ये तो पता है कि एक रेजिस्टेंस को हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए कि जैसे हमारा ये रेजिस्टेंस है तो इसको यहाँ पे मार्केट ने टच किया, लिक्विडिटी ली और एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई तो हमने यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले लिया। ठीक है, हमें ये भी पता है कि एक जो ये सपोर्ट जा रहा हमारा यहाँ से, ठीक है, ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट, तो हमें एक सपोर्ट को कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें आती है कि एक रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना है और एक सपोर्ट को कैसे ट्रेड करना है, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी नहीं आता है कि इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हमें कब ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, कि यहाँ पर ट्रेड ले लिए, यहाँ पे ट्रेड ले लिए, यहाँ पे ट्रेड ले लिए, अब मार्केट यहाँ पर आएगा तो हमें इसको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारा ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है तो हमें इस रेजिस्टेंस को ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है मार्केट शूटिंग स्टार बना दी, सब कुछ बना दी, हमारा ये सपोर्ट है। ठीक है, अब इस सपोर्ट को हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखो हैमर कैंडल भी बनाई है, फिर भी ऊपर नहीं गया, फिर दोबारा जाके मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है तो इसको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो इसने तोड़ के चला गया, आपका एक और ये रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये वाला। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस काम करेगा या ये फेल होगा। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा, लाइव मार्केट में समझाऊंगा कि जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ना वो पास होगा या फेल होगा, ठीक है, या फेक ब्रेकआउट करेगा या आपको ट्रैप मार के जाएगा। ठीक है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया था, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा एक सप्लाई का जोन हो गया, एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। अब मार्केट दोबारा इसी रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस वक्त अगर मार्केट यहाँ पे जा रहा है तो हमें इस रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और ट्रेड लेने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए और ट्रेड नहीं लेने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो अपन पहली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो देखो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास में बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए जा रहा है ना, वो बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए जा रहा है और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल भी बना देता है इस तरीके से, ये मार्केट यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल बना के गया, ठीक है, और शूटिंग स्टार भी बना दी। तो याद रखना, अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास में बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए जा रहा ना तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, क्यों? अगर यहाँ से मार्केट पिछली बार गिरा था, और मार्केट को किसी ने गिराया था पिछली बार, मार्केट को सेलर्स ने, मार्केट ने नीचे गिराया था। तो अगर इस बार बायर्स सेलर में दम है ना, तो अगर इस बार सेलर्स के अंदर दम है ना तो वो इतनी बड़ी कैंडल इस रेजिस्टेंस के पास में नहीं बनने देंगे, वो पिछली बार से तो छोटी कैंडल ही बनने देंगे। अगर वो इस बार भी अगर बड़ी कैंडल बनाए ना तो इसका मतलब कि इस रेजिस्टेंस के पास में ना अब सेलर नहीं है, क्योंकि अगर वो सेलर होते तो कैंडल को यहाँ से दबाते, सेल साइड की पोजीशन लेते और उस वजह से ये कैंडल ना और भी छोटी बनती, इस तरीके से छोटी बनती। लेकिन क्योंकि ऊपर से भी सेलर्स का दबाव लगता, लेकिन सेलर अब की बार थे ही नहीं तो उस वजह से ये कैंडल्स इतनी बड़ी बन गई। ठीक है, एक कारण तो ये भी होता है कि रेजिस्टेंस के पास में बड़ी कैंडल जाने का। ठीक है, दूसरा रीजन जो रेजिस्टेंस के पास में बड़ी कैंडल जा रही है उसका रीजन क्या होता है कि ना बड़े प्लेयर ना सेलर्स को ट्रैप मारना चाहते हैं, कि बड़े प्लेयर ना बायर्स को ट्रैप मारना चाहते हैं, मार्केट को वो यहाँ से तेजी से गिराना चाहते हैं। तो वो क्या है ना, रेजिस्टेंस के पास में बड़ी बड़ी कैंडल बनाएंगे कि देखो मार्केट तोड़ रहा, मार्केट तोड़ रहा, और इस वजह से वो एक शूटिंग स्टार भी यहाँ पर बना देते हैं और सबको बाय करवा देते हैं, और उसके बाद में मार्केट फिर यहाँ से तेजी से गिरता है। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि अगर मार्केट बड़ी कैंडल बनाते हुए रेजिस्टेंस के पास में जा रहा है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अब दूसरी बात कि अगर मार्केट बहुत बार ना बड़ी कैंडल बनाते बनाते भी जाएगा और यहाँ से गिर भी जाएगा, तो अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास में बड़ी कैंडल बनाते हुए जा रहा है ना तो हमें कब डाउन साइड का ट्रेड रेजिस्टेंस के पास में लेना है। ठीक है, इसी का उल्टा सपोर्ट का भी होगा। तो मार्केट यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए जा रहा है तो अब हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है। तो मार्केट कैसे कैसे पैटर्न्स यहाँ पर बनाने चाहिए ताकि हम डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर ले सके। तो देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बनाती जाए। अब आप दिमाग लगाओ कि अगर मार्केट को यहाँ से बड़े प्लेयर को गिराना है ना इस तरीके से, तो मार्केट में क्या होना चाहिए, मार्केट में ना सप्लाई तो होनी चाहिए ज़्यादा और डिमांड होनी चाहिए कम। मतलब कि
सेलर ज़्यादा होने चाहिए और बायर कम होने चाहिए। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में बड़ी कैंडल बनाते हुए जा रहा है तो बड़े प्लेयर को पता है कि यहाँ पर बायर है, तो वो ना हाथ नहीं लगाएगा, थोड़ी देर प्राइस को ना यहाँ पर रुकने देगा कि अगर रेजिस्टेंस के पास में बड़ी कैंडल बनाते हुए जा रहा है ना, तो मार्केट में अगर बायर्स के अंदर दम है तो वो इसको तोड़ के ऊपर की तरफ और ले जाएंगे। ठीक है, कि जो भी कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करिए ना, तो उसके बाद में 2-3 कैंडल और क्लोज करनी चाहिए। तो अगर रेजिस्टेंस के पास में बायर्स अगर रुक गए हैं तो इसका मतलब उनके अंदर दम नहीं है। अगर दम होता तो वो यहाँ पर बड़ी कैंडल बनाने के बाद में रुकते थोड़ी, मार्केट को यहाँ से ले जाते, लेकिन उनके अंदर ये दम ही नहीं है कि वो यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाए। नहीं तो बड़ी कैंडल बनाने के बाद में मार्केट यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। लेकिन हमें इस बेस पर यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना कि मार्केट रुक रहा है तो हमें ट्रेड ले ले, हमें थोड़ा सा वेट करना, प्राइस एक्शन को बनने देना। तो यहाँ पर अब 2 तरीके के पैटर्न बनेंगे। पहला पैटर्न बनेगा कि मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर रुकेगा और इसके बाद में जो हमारा पिछला जो हाई बना था ना, जो यहाँ पर बड़ी कैंडल बनाने के बाद में जो हाई बना था ना, ये शूटिंग स्टार का हाई बना है, तो इसके ऊपर या तो कोई कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है, या कोई भी कैंडल विक निकाल दे। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि दूसरी कैंडल ही ऐसा कांड कर दे, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 3, 4, 5 कैंडल यहाँ पर रुके, उसके बाद में इसके ऊपर कोई कैंडल निकले या कोई भी कैंडल क्लोज करे। ठीक है, और जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है और उसके बाद में जो भी हमारी ये शूटिंग स्टार बनी है उसके नीचे जैसे ही मार्केट क्रॉस करता है, ठीक है, हमें डाउन साइड का ट्रेड फिर प्लान कर लेना। उससे पहले हमें डाउन साइड का प्लान नहीं करना है। तो ये वाली कंडीशन हमारी बननी चाहिए। अभी मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा और भी अच्छे से, ठीक है, अगर डायग्राम में आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन कैसी बननी चाहिए कि यहाँ हमारी बड़ी कैंडल गई मार्केट की और यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गई, तो एक स्विंग और बननी चाहिए। तो ये हमारी क्या थी, ये फर्स्ट स्विंग थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेकंड स्विंग और बननी चाहिए। तो वो सेकंड स्विंग जरूरी नहीं है इसके ऊपर जाए या यहाँ पे रह जाए, तो यहाँ पर एक सेकंड स्विंग और बननी चाहिए। और जो इस स्विंग का जो लो है ना, शूटिंग स्टार बनने के बाद में नीचे आया था, इस स्विंग लो के नीचे मार्केट क्रॉस करना चाहिए, फिर हमें डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, अब देखो चार्ट पे, देखो आप चार्ट पे अच्छे से समझोगे। ठीक है, ये हमारा मार्केट है, ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी कैंडल गई है, बड़ी बड़ी कैंडल गई है ना, है ना। तो अगर रेजिस्टेंस के पास में बड़ी कैंडल गई है, अब यहाँ पे देखो, पहली बात तो देखो कि पिछली बार देखो सेलर्स ने मार्केट को कितने बुरी तरीके से धकेला था, ठीक है, लेकिन अब की बार देखो सेलर यहाँ पे कितना टाइम पास कर रहे हैं। देख रहे हो ना आप कि अगर पिछली बार ये इतने सेलर थे तो अब की बार यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं, अब की बार इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ना देखो, पहली बात तो देखो बायर भी नहीं है, इतनी बड़ी बाइंग की स्विंग बनी, अब यहाँ पर देखो बायर भी नहीं मिल रहे, नहीं तो बायर इसको तोड़ के ले जाते। तो मतलब दोनों की दोनों ही यहाँ पर पावर में है। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है ना, तो मार्केट किधर भी साइड का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा वेट किया करो, ठीक है। वेट कैसा वेट, ऐसा वेट कि मार्केट में ये बड़ी कैंडल गई है, ठीक है, और उसके बाद में इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा और इस कैंडल ने भी इसका हाई तोड़ा, लेकिन देखो फिर भी प्राइस ना ऊपर की तरफ नहीं गई है। 2 कैंडल बायर्स को मौका दिए इस कैंडल का हाई तोड़ के कि चलो भाई अगर तुम में दम है ना तो ऊपर की तरफ ले जाओ। तो एक तो ये कैंडल गई है, ठीक है, एक ये कैंडल गई है, 2 कैंडल ऊपर की तरफ गई है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया, सेलर्स ने वापस से धकेला है। ठीक है, अब सेलर्स ने धकेला भी है ना, लेकिन देखो ये कैंडल, ठीक है, इतनी बड़ी एंगल्फिंग कैंडल बनी है, ठीक है, फिर भी देखो सेलर नहीं आई है, ठीक है, और ये वाली कैंडल बनने के बाद में भी सेलर नहीं आए हैं। ठीक है, अब की बार अगर ये ऊपर गया तो बायर्स आ जाने चाहिए, अगर अब की बार बायर नहीं गए ना तो ये बहुत तेजी से फिर नीचे आ जाएगा। तो हमें तो यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड कब लेना, जब जो ये कैंडल आपको दिख रही है ना, ये वाली कैंडल जो बड़ी कैंडल गई है, ये कैंडल, इसके नीचे मार्केट क्रॉस करता है ना, तभी हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है। यहाँ पे फुल कंफर्मेशन मिलने के बाद में ही हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना, क्योंकि अभी मार्केट केवल यहाँ पे टेस्ट कर रहा है कि अगर सप्लाई होती तो इतनी बड़ी कैंडल पहली बात तो बनने वो नहीं देते रेजिस्टेंस के पास में, ठीक है, अगर बन भी गई है तो इतनी देर टाइम पास नहीं करता, मार्केट निकल जाता। लेकिन इसका मतलब थोड़े बहुत सेलर है यहाँ पे, तो मार्केट उनको पहले तो निकालेगा, और उनको निकालने के चक्रों में देखो पहले यहाँ पे इसने एंगल्फिंग कैंडल बनाई, हो सकता है इसका लो भी तोड़ के यहाँ पे एक बार और सेलर को निकाल दे, क्योंकि ये जो सेलर है ना यहाँ पे जो पिछली बार थे वो भी सेलर यहाँ पर पड़े हुए हैं।
ठीक है, अब की बार भी वो यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो मार्केट इतने सेलर के साथ में मार्केट ऊपर कभी भी नहीं जा सकता है। तो मार्केट हो सकता है उनको पहले निकाल दे, क्योंकि सप्लाई को तो कम करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। तो वो पहले हो सकता है कि यहाँ पे इनको निकाले, इस जगह पे निकाल दिया, ठीक है। अब दोबारा हो सकता है इसका लो भी तोड़ने के बाद में मार्केट सेलर्स को निकाल दे, ठीक है। तो इसलिए हम फुल कंफर्मेशन के साथ में यहीं पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब अगर मार्केट में यहाँ पे देखो, मार्केट को यहाँ से नीचे गिराना है, ठीक है, तो वो बायर्स को निकालेगा पहले, ठीक है। तो बायर्स को वो कैसे निकालेगा, पहले इसका हाई तोड़ा, थोड़े बहुत बायर निकाल दिए, ठीक है। पहले इसका हाई तोड़ा, थोड़े बहुत बायर निकाल दिए, और फिर इसका हाई तोड़ने के बाद में पूरे जो भी बायर है वो निकल जाएंगे, अगर इसके हाई तोड़ने के बाद में भी मार्केट नीचे की तरफ आता है तो, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि इसने पहले सेलर को ही निकाला, तो हम यहाँ से, ठीक है, बाय साइड का ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्विंग बनने के बाद में जैसे हाई ब्रेक करता है तब, नहीं तो हम सेल साइड का ट्रेड यहीं पर लेंगे, ठीक है। और भी देखो रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे, ठीक है, सुबह का है ये, तो इसको तो हमें देखना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये वाला देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस था। ये अलग से एक प्राइस एक्शन होता है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस को टच करे बिना ही बड़ी कैंडल निकल जाती है। तो ये एक ट्रैप की कैंडल होती है, इसको मैं अलग से क्लास में समझाऊंगा आपको, ठीक है, कि मार्केट रेजिस्टेंस को टच नहीं कर रहा था, बड़ी कैंडल बना रही है। तो ये अलग से कंसेप्ट है, इसको अपन अभी नहीं लेंगे, ठीक है, वो अलग चीज़ है। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं बस उसी पे ध्यान देते हैं। मार्केट पिछली बार देखो इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी, ठीक है, बड़ी कैंडल, और फिर भी देखो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया था, ठीक है। लेकिन उसके साथ में देखो ये दो कैंडल बाय की बनी थी, फिर लो तोड़ के एक अच्छी मूवमेंट आई थी, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता। अब हमें तो इस रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेना। आप बोलोगे कि बने बनाए पर बता रहा हूँ, ठीक है, कोई ऑप्शन भी नहीं है अभी अपने पास है, तो आप तो बस कंसेप्ट को समझो, ठीक है। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ गिराना है तो मतलब डिमांड कम होनी चाहिए, बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी कैंडल बनी और अचानक से देखो बड़ी कैंडल बनी, तो अगर बायर पहले ही कम थे तो अचानक से बड़ी कैंडल कैसे बन सकती है, ठीक है। तो मतलब कि बायर यहाँ पर वीक है, ठीक है, तो मतलब वीक थे तो यहाँ से मार्केट गिर गया, और अब की बार देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करा है, ठीक है। और सेलर्स ने यहाँ पे मार्केट को रोकने की कोशिश भी करी थी, ठीक है। यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी कैंडल बना के गया और नीचे आ गया, हमें नहीं लेना। अब जब दोबारा जा रहा है तो कैंडल्स की साइज देखो छोटी छोटी छोटी, मतलब कि अब की बार बायर्स वीक है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं एक बार लाइव क्लास भी ले लूँगा, जैसे अपनी पिछली क्लास अपन ने ट्रेंड के ऊपर ली थी ना, तो उसके ऐसी एक और क्लास अपन पिछली ले लेंगे, ठीक है, लाइव मार्केट में, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद। और उसके साथ में एक बार आप यहाँ पर भी देखोगे, ये देखो बड़ी बड़ी कैंडल गई थी, ठीक है, और इसने हाई तोड़ा, अगर बायर होते तो ऊपर की कैंडल चली जाती, लेकिन नहीं गया, तो इसलिए जो ये लो टूटा और यहाँ पे हमारा ट्रेड बन जाता, ठीक है दोस्तों।